नमस्कार दोस्तों। अंतिम समय में कर्ण ने गुरु परशुराम से क्या मांगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। महाभारत के युद्ध में जब कर्ण का जीवन एक महान वीरता और त्याग का प्रतीक माना जाता है। उसका जन्म सूर्यपुत्र में हुआ था, किंतु समाज ने उसे सूतपुत्र कहकर अपमानित किया। कर्ण ने हमेशा दान, पराक्रम और सत्यनिष्ठा अपने जीवन का आधार बनाया। जब कौरव और पांडवों का युद्ध चरम पर पहुंचा, तब कर्ण ने अंततः अर्जुन से युद्ध करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। मृत्यु से पूर्व उसने कई महापुरुषों से संवाद किया। इन्हीं संवादों में से विशेष प्रसंग गुरु भगवान परशुराम से जुड़ा है। कर्ण और परशुराम का संबंध बहुत गहरा था। कर्ण ने उनसे दिव्यास्त्रों की विद्या प्राप्त की थी, परंतु परशुराम को यह ज्ञात हुआ कि कर्ण स्वयं ब्राह्मण नहीं है, यह बताकर शिक्षा पाई है, तो उन्होंने शाप दिया कि जब वह सबसे कठिन समय में ब्रह्मास्त्र का उपयोग करना चाहेगा, तभी वह उससे भूल जाएगा। यही शाप आगे चलकर अर्जुन के साथ युद्ध में उसकी हार का कारण बना। फिर भी कर्ण ने अपने गुरु के प्रति अत्यंत दयालु श्रद्धा और अंत समय में भी उसने अपने गुरु का स्मरण किया। जब कर्ण रथ से गिरकर घायल अवस्था में भूमि पर पड़ा था, तब उसने ध्यान मग्न होकर अपने गुरु परशुराम का आवाहन किया। उसने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मैं जानता हूँ कि आपके शाप के कारण ही आज अंत समीप है, किंतु शिष्य होने के नाते मेरा आपसे एक अंतिम निवेदन है कि मैं मृत्यु से भयभीत नहीं हूँ, क्योंकि एक दिन सभी को मृत्यु का सामना करना ही पड़ता है। मेरा निवेदन केवल इतना है कि आप मेरे जीवन के सारे पापों का बोझ अपने आशीर्वाद से हल्का कर दें, ताकि मैं निडर होकर मृत्यु का स्वागत कर सकूं। कर्ण के आगे कि उसके जीवन के सबसे बड़ा दुख यह रहा कि वह कभी अपने असली रूप को पहचान नहीं पाया। वह अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक समाज में सूतपुत्र कहलाता रहा, जबकि उसका वास्तविक वंश सूर्यवंशी था। कर्ण ने गुरु परशुराम से यही प्रार्थना की कि उसकी वीरता और दानशीलता को समाज याद रखे, न कि उसकी वंश परंपरा को। कर्ण का दूसरा निवेदन यह था कि उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्रों और परिवार की रक्षा हो। परशुराम ने उनसे कहा, गुरुदेव, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि मेरा वंश नष्ट न हो, मेरे पराक्रम की गाथा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करें। कर्ण ने यह भी प्रार्थना की कि उसका दानशील स्वभाव भी उसका पहचान बने। उसने कहा कि सदैव दानवीर कहलाना चाहता था। मृत्यु के पूर्व भी उसने सूर्यदेव और इंद्र को अपने कवच कुंडल दान दिए। इसलिए उसने परशुराम से प्रार्थना की कि समाज उसे एक ऐसा नायक माने जिसे जीवन में कभी किसी ने कुछ छीनने का प्रयास नहीं किया, बल्कि सबको दिया। भगवान परशुराम ने कर्ण की यह प्रार्थना सुनकर प्रसन्नता से व्यक्त हो गए। उन्होंने कहा, वत्स कर्ण, भले ही मेरे शाप के कारण तेरा अंत हुआ हो, परंतु तेरी कीर्ति अमर रहेगी। तू दानवीर के रूप में युगों युगों तक स्मरण किया जाएगा। तेरे पराक्रम और उदारता की गाथा मनुष्य को धर्म, साहस और त्याग का संदेश देती रहेगी। जो व्यक्ति तेरे चरित्र का स्मरण करेगा, उसे सदैव प्रेरणा प्राप्त होगी। इस प्रकार कर्ण ने अपने अंतिम क्षणों की भी भौतिक वस्तुओं या जीवन विस्तार नहीं मांगा। उसने केवल अपने चरित्र, कीर्ति और परिवार की रक्षा प्रार्थना की। यह दर्शाता है कि कर्ण कितना निस्वार्थ और महान था। कर्ण का यह संवाद हमें सिखाता है कि जीवन का असली धन दान, पराक्रम और कीर्ति है, न कि शरीर की लंबी आयु। मृत्यु से पहले भी उसने गुरु से कैसे केवल आशीर्वाद और यश की कामना की। यही कारण कि कर्ण आज भी दानवीर कर्ण के रूप में अमर है। दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए ज्ञान का पिटारा। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।